का मैं अभिनंदन करता हूं और घुमा फिरा कर नहीं कहूंगा, सीधा कहूंगा कि आज मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि हमारे जिले के लाल, दिनकर के धरती के लाल, हमारे भाई ऋषि कुमार, जिनकी शहादत हो गई। और स्थिति देखिए कि यहां जो है ना जिला प्रशासन इनके लिए ये आयोजन कर रहा है, ना नगर निगम प्रशासन इनके लिए ये आयोजन कर रहा है, और ना हमारे समाज के समाजसेवी और प्रबुद्ध लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। इसका आयोजन कौन कर रहा है मालूम है आपको? हमारे परिसर, इस जीडी कॉलेज परिसर में जितने छात्र छात्राएं और जितने अभिभावक हैं, सुन लीजिए, इसका आयोजन हमारे शहीद भाई ऋषि भाई के पापा जो हैं राजीव अंकल कर रहे हैं। और हमको यह जान के बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि हम तो पत्रकार आदमी हैं, हमारा तो कैमरा हमेशा चालू ही रहता है। हमको वो दिन भी याद है जिस दिन हमारे भाई की शहादत हुई और इनको जो है एक सजे हुए गाड़ी में बेगूसराय लाया गया। और हम उस दिन भी देखे कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा रैली, बहुत सारे युवा, है ना, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और बहुत बड़े बड़े लोग बहुत जगह से आए, सब लोग क्या क्या कुछ कुछ कह के चले गए। हमने सबको दिखाया, हमने सबको दिखाया, क्योंकि इस बात की उम्मीद थी कि आज दिखा देंगे तो कल कुछ हो जाएगा। मगर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। इकलौते बेटे को खोकर अंकल हमारे सामने बैठे हैं, खुद से आयोजन कर रहे हैं। इनके घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी नहीं दे पाया, ऐसी सरकार है हमारी। अब समझिए, तो किस किस को कोसिएगा? सब यहां गुनहगार हैं। हमको तो बस दिखाने का आता है, वही दिखाते रहेंगे। तो आखिरी में देखिए, ज्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बस इतना जान लीजिए कि इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश के लिए कुछ कर जाना है, मर मिट जाना है, जहां तक हो पाएगा उतना कर जाना है। मगर उम्मीद नहीं रखना है भाई, क्योंकि उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत होगा, है ना। क्योंकि तुम्हारे शहादत पर आंखें लाल करने बहुत आएंगे, पर उसके बाद दोबारा मिलने नहीं आएंगे। यही सच्चाई है। और इस महफिल को, इस भीड़ को, इन बच्चों को, इन अभिभावकों को देखकर मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि वो लोग जो इनकी शहादत पर अपना राजनीति सेक कर चले गए, टीआरपी लेकर चले गए, मगर दोबारा नहीं आए। दोबारा इसलिए नहीं आए क्योंकि अगर दोबारा आते तो किस मुंह से आते, किस मुंह से उनके पिता से मिलते, उनकी मां से मिलते, उनकी बहन से मिलते, उनके भाई से मिलते। इसीलिए नहीं आए क्योंकि उनसे कुछ हो ही नहीं पाया। ठीक है, तो जब हो नहीं पाया तो आंख लाल करके कुछ नहीं कह देना था, है ना। लोगों की उम्मीद जग गई थी। खैर छोड़िए, हम तो यही कहेंगे कि बेगूसराय के लाल हमारे भाई शहीद ऋषि भाई ने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और उस राह पर चलने के लिए बहुत सारे नौनिहाल बैठे हैं यहां। देख लीजिए, हमारे एनसीसी कैडर के ढेर सारे छोटे भाई बैठे हैं। इनको भी उम्मीद है कि हम भी कभी देश के काम आएंगे। तो जरूर काम आना भाई देश के, क्योंकि तुम नहीं काम आओगे तो कोई नहीं आएगा। और उम्मीद मत रखना किसी से, अगर अपने दम पे कर सकते हो तो करना। उम्मीद मत रखना कि मर जाएंगे तो हमारे घर वाला को कोई नौकरी दिलवा देगा। समझ रहे हो ना? हजारों की संख्या थी ना यहाँ, जब हमारे भाई आए थे यहाँ, लोग रो रहे थे ना जी, कैमरा देख देख के, मगर कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि उन लोगों से कुछ हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। इसीलिए मरना है तो अपनी मातृभूमि के लिए मरना, दूसरों के लिए मत मरना, और अपने शौक से मरना। समझ रहे हो? ज्यादा नहीं कहेंगे। देखिए, हम थोड़ा क्रांतिकारी टाइप का आदमी, हमसे ये सब निकल जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को बुरा लग गया होगा तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर माय वर्ड्स। थैंक यू सो मच।